मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान की मौत कैसे होती है तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि किसी जरूरी अंग जैसे दिल, जिगर या किडनी का फेल हो जाना या फिर शरीर का कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये सच है कि किसी भी इंसान की मौत कुछ सेकंड्स या मिनट्स में हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने जरा सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों हम एक इंसान की जब मौत आती है तो डॉक्टर डिक्लेयर तब करते हैं जब उसकी दिल की धड़कनें ना चल रही हों, सांस ना ले रहा हो या और कोई भी बॉडी पार्ट्स का जो ऐसा होता है बहुत अहम जो वो काम करना बंद कर देता है, तो उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो मौत ज़िंदगी तो सब अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर तो सिर्फ एक ज़रिया है कि वो ज़िंदगी बचाने का मामला या वो नहीं बचा सकता। तो डॉक्टर सिर्फ एक ज़रिया अपनी दवाओं के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से जितना हो सका, तमाम जो टेक्निकल मशीनें आ चुकी हैं अब, तो उसके ज़रिए डॉक्टर जितना हो सकता है मरीज़ पर काम करता है ताकि उसकी जान बच सके। तो डॉक्टर एक बहुत अहम रोल निभाता है। इंसान जब बीमार या कोई भी ऐसी हादसे में होता है तो डॉक्टर का सबसे अहम रोल होता है। लेकिन साइंस अल्लाह के आगे सब कुछ फेल है। मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। तो ये वीडियो भी बड़ी टिपिकल है दोस्तों। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं कि साइंस ने किस तरह से डिक्लेयर करता है जब इंसान की मौत होती है। लेकिन ऐसे भी तमाम हादसे हुए हैं कि साइंस ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि मर चुका है आदमी, और उसको दफनाने के टाइम या उसके थोड़ी देर पहले या बाद में आदमी फिर से ज़िंदा हो गया। तो ये तो अल्लाह का करिश्मा है। तो आइए इसी टॉपिक पे वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो, और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान की मौत कैसे होती है तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि किसी जरूरी अंग जैसे दिल, जिगर या किडनी का फेल हो जाना या फिर शरीर का कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये सच है कि किसी भी इंसान की मौत कुछ सेकंड्स या मिनट्स में हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। साइंस के पास अभी तक इसका कोई ठोस और क्लियर तरीका नहीं है जिससे हम ये कह सके कि एक इंसान की असल मौत कब हो जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर किसी इंसान को मुर्दा घोषित कर देते हैं, फिर वो दफनाने के बाद अचानक जिंदा हो जाता है? ये सच है, ये अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। ऐसा कैसे संभव है जब डॉक्टर ये कह चुके हैं कि दिल और सांस नहीं चल रही है? अब तक मेडिकल साइंस को इस बारे में कोई भी सटीक तरीका नहीं मिला कि इंसान मर चुका है या नहीं। लेकिन आजकल मीडिया में ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती है, और आपने देखा होगा कि एक इंसान को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर दफनाते वक्त वो मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान के दिल की धड़कन भी पूरे तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन खत्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये स्टोरीज मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज्यादा रिपोर्ट होती है कि बिल्कुल ये आम सी बात लगने लगी है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे बदलने की जरूरत है और साइंटिस्ट अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइव साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि शारीरिक तौर पर जिंदगी और मौत के बीच फर्क करने के लिए धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान मर चुका है या फिर जिंदा है। दोस्तों यहाँ पर धुंधली लाइन का शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं सका कि ये फर्क दरअसल है क्या, या फिर दरअसल मौत होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा घर की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात तो सुनने में काफी गैर यकीनी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का। और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के बीच भी इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फॉर्मूला अक्सर जिंदा इंसान को गलती से दफनाने की वजह बनता जा रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी, यानी 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया, और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया। क्योंकि पता चला कि अगर शरीर का हर ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक
इस शरीर को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो इंसान जिंदा हो सकता है। आसान शब्दों में, जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदलते रहे या जितनी मर्जी सर्जरीज कर ले, इन सब का कोई फायदा नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि शऊर, जो कि हमें अपने वजूद और आसपास की चीज़ों की अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार है। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है, जो कि हमारे फिजिकल शरीर से अलग, बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये रूह या आत्मा कह ले, ये आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए मौत की असल डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा का शरीर को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज़ आपको चौंका कर रख देगी कि अभी फिलहाल हुई स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग साफ तौर से इनएक्टिव यानी ऑफ होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है। इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब के अंदर या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों का एग्जाम्पल ले ले कि आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम टेम्पररी मौत कह सकते हैं, जबकि साफ तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक पूरी तौर पर मौत हो सकती है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक इंसान को मुर्दा सिर्फ उसी हालत में बताए जब इसका दिमाग या कॉन्शियसनेस पूरी तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज को समझकर ये अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकली तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुरानी तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीके ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसा कि पास्ट के अंदर होता था। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह अल अनाम में, जिसके अंदर नींद को टेम्पररी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालत के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इससे खबर रखता है। फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। अब सूरह जुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूह को कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते हुए कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूहों को इनके एक तय वक्त के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। ये तो समझना भी मुश्किल है कि अरब के डेजर्ट के अंदर जब 1400 साल पहले ना मेडिकल साइंस थी ना टेक्नोलॉजी, ये तो सारी दूर की बातें, जहालत उस वक्त आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के इस एक्स मुस्लिम या फिर काफिर कैसे मुसलमानों को और इनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस कुरान का एक एक दावा आज न्यू टेक्नोलॉजी साइंस खुद साबित कर रही है। फिर चाहे वो जितना भी एडवांस हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं और कामों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किए गए। क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को मानता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है या फिर शरीर को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली ज़ात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ इसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी खत्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए इंसान कई बार दफनाने के वक्त जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज का दिमाग काम कर रहा हो तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वाए बदर के अंदर कुफार मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफारों की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दिमाग की एक्टिविटीज़ को देखना, ना इससे ज़्यादा ना कम। और दूसरा, हमारे गौर फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियाँ, और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचे इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का
या सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत? तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। साइंस किस तरह से मौत डिक्लेयर करता है इस वीडियो में ये बताया है। लेकिन साइंस देखा जाए जिस हिसाब से इस वीडियो में बताया है तो साइंस नाकाम है। कुदरत के आगे तो सब कुछ नाकाम है, लेकिन साइंस भी डिक्लेयर करता है जैसे दिल की धड़कनें नहीं चल रही हैं तो डिक्लेयर कर दिया मौत हो गई, सांस रुक गई है, इस तरह से होता है। लेकिन तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जो साइंस ने कहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि मौत हो गई है और कुछ देर बाद वो शख्स फिर से ज़िंदा हो गया। खैर, मौत देना, ज़िंदगी देना, ये सब अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, जैसे कि मौत, ज़िंदगी, रोज़ी, ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, इंसानों को हाथ में नहीं दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को शेयर किया करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ा वक्त जाता है, टाइम बर्बाद होता है, बड़ी मेहनत लगती है, तब जाके एक वीडियो बनती है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ने चाहते हो अच्छे से अच्छी टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।